अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतें दोबारा एक तो समरी भेजी गई है जिसके मुताबिक 100 से ज़ायद रुपए बढ़ सकते हैं पर लीटर पेट्रोल के ऊपर, लेकिन खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिनको सब्सिडी मिलेगी। अब सब्सिडी किन लोगों को मिलने वाली है, ये एक बड़ा सवाल है जिसमें बाइक वगैरह वाले लोग शामिल हैं, साथ ही साथ रिक्शे वगैरह जो कि रोज़ाना की बेस पर चलाते हैं उन लोगों को भी सब्सिडी मिलेगी। कुछ ऊबर वाले, इन ड्राइव वाले, उन लोगों की भी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद बहुत से लोगों को सब्सिडी मिलेगी लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मिलेगी। बहुत से लोगों का कारोबार इसी चीज़ से वाबस्ता है। आइए आवाम से बात कर लेते हैं। आवाम क्या समझते हैं, पेट्रोल महंगा होने से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, सब्सिडी किस तरह से मिलनी चाहिए लोगों को। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है पेट्रोल महंगा होने वाला है, हाँ जी, कितना महंगा होगा? ये तो अल्लाह ही बेहतर जान है भाईजान। पेट्रोल 100 रुपये से भी महंगा हो सकता है इस वक्त। जी जी, तो अभी तो 323 का रेट आ रहा है, 400 से भी ज़्यादा का रेट हो सकता है। अल्लाह ही बेहतर करे जी, अल्लाह इनको समझाए, हम क्या कर सकते हैं। देखिए सूरत हाल ऐसी है जिसकी वजह से बढ़ना था पेट्रोल। कोई बात नहीं, जो होगा फिर देखी जाएगी। ये मायूस नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी होगा वो देखी जाएगी। साथ हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक और रिक्शे वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा भाई, आपको पता है कि पेट्रोल की प्राइसेस दोबारा से इंक्रीज़ होने लगी हैं? नहीं पता, पेट्रोल बदल लग गया पाए ना, पता लग गया। पेट्रोल दी खबरां आ रही ने 1-2 दिन ही 400 प्लस होएगा, हो सकता है 500 प्लस भी। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ 300 350 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੜਾ ਗਿਆ, 300 ਤੇ 25 30 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ 323 रुपये ना गुजारा नहीं हो रहा। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। नहीं होनी चाहिए ये, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 250 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 200 250 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 200-250 ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ 3-4 ਲੀਟਰ ਜ਼ਰੂਰਤ। 4 ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ? 4 ਲੀਟਰ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 3-4 ਲੀਟਰ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚਲਾਵੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸੁਬਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਾਮੀ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 9-10 ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ 'ਚ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਗਾੜ ਤੇ 1200-1300 ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1200 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। पेट्रोल महंगा हो रहा है ना जी, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ पेट्रोल महंगा हो रहा है इस तरीके तो 1200-1300 450-500 ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਪੈਟਰੋਲ। हाँ जी, तो 1200-1300 कितने बचेगा सर? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮਨ ਪੂਰਾ ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ। ਨਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਿਹਾ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਭਰਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਕਸ਼ੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 10 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਾਤ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਣੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਸੁਬਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? नहीं सर, वैसे हम मजदूर ही हैं हम भी, लेकिन आप क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ सिक्योरिटी का काम। जी। तो आपका भी पेट्रोल के साथ कहीं ना कहीं वास्ता है। टेंशन तो है ना, लेकिन गाड़ी पे आना जाना होता है। अब देखें आप, ये पेट्रोल 300 अब 30 रुपये हो चुका है, अब ये और 50 रुपये बढ़ाएंगे, तकरीबन ये 450-500 तक पहुँच जाएगा पेट्रोल। लेकिन 450-500 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वही ना, बाइक चलाते हैं आप? जी बाइक तो चलाते हैं ना, लेकिन सब्सिडी मिल जाएगी ना, बाइक वालों और रिक्शे वालों को सब्सिडी मिल जाएगी। अभी मिली नहीं है ना, मिल वो पता नहीं कब मिलेगी, ये बात करते हैं ना, अभी मिल जाएगी सब। पेट्रोल की प्राइसेस तो अभी बढ़ने लगी हैं। तो वही है ना, फिर अभी पैदल जाएंगे या फिर कोई साइकिल वगैरह इंतज़ाम करेंगे साइकिल का, जो इतना पेट्रोल दोबारा 50 साल पीछे जाएंगे, साइकिलें चलाएंगे। वही बात होगी ना कि वापस जो पहले 50 साल में पहले लोग साइकिल चलाते थे, पैदल जाते थे, तो वही सिस्टम होगा ना फिर। इनका तो रोज़गार ही ख़त्म हो जाएगा। ये लोग साइकिल चलाएंगे, रोज़गार कैसे चलाएंगे? नहीं, वो उनकी मजबूरी है ना, वो तो ठीक है, वो उनकी मजबूरी, वो तो चलाएंगे। अभी सवारी का किराया कितना है? ਇੱਥੋਂ ਟੌਂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਗੜੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। अगर तुसी ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਸਵਾਰੀ। तुसी अचानक 70-80 रुपये किराया मंगोगे तो सवारी ने तो जाना नहीं। 60 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ, 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ, ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਿਨ 'ਚ ਜਨਾਬ ਬਸ 6 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੈਟਰੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਲੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 4 ਤੋਂ 5 ਲੀਟਰ 329 23-24 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 1800 2000 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਜੀ 1800 2000 ਦਾ ਤੇਲ ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 32-3300 ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, 1200 1300 ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ पेट्रोल महंगा होया, उनकी वजह नाल हर चीज़ महंगी हो गई है। ठीक है, 1200-1300 रुपए के लिए आप पूरे दिन काम करते हैं? देख लो यार इनसे ज़्यादा तो ये गार्ड भाई हैं। 3300 रुपये कह रहे हैं कि 3300 कमा रहे हैं, तो अगर आप बाकी भी खर्चा देखें ना, नहीं 3300 नहीं कमा रहे, वो कह रहे हैं 1200-1300 रुपया कमाते हैं। टोटल वो कह रहे हैं ना कि 18 उसके अलावा 1200-1300 रुपया बच जाता है। मतलब टोटल सेल होती है 3200 या 3300, उनके जो 17-18 3500 कर लें आप, 3500 रुपया टोटल दिहाड़ी का खर्चा है, उसमें बाकी खर्चा आप कहाँ से निकालना, इंसान खुद जिस दिन मतलब कि गड्डी खराब हो जाती है ना, उस दिन असी दिहाड़ी नहीं साड़ी लगती। चलान होइए चलान मेरा कल चलान होया किन्ने दा? 2000 रुपये का चलान होया। ठीक है, तो उन्होंने मैं कहा यार मेहरबानी मेरे को 1700 है, उस बंदे ने मेरी एक नहीं सुनी, उन्हें आ मोबाइल जमा किया मेरा, फिर मैं अपनी जान छड़ाई है। मोबाइल है किन्ने दा होना? मोबाइल 4-5 हज़ार का होना है। 4-5 हज़ार रुपये का मोबाइल एक आम बंदा ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 2000 ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਗਰ 2 ਚਲਾਨ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਏ। मतलब कि मेरी गड्डी नहीं छड़ रहा सी, मेरे को पैसे नहीं है सी। मैंने कहा यार तेरी मेहरबानी 1700 है, तो या तो मेरा रला के करा। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? 3300 ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਾਠਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। 50000 ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 5000 ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਆ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਆ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ 1200-1300 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ 1000 ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ 1000 ਰੁਪਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ 1200 ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਸਾਡੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਯਕੀਨ ਮੰਨ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ। ਕੱਲ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਚਲਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ? ਮੈਂ 1700 ਰੁਪਇਆ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ 1800 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਸੀ। 1700 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 2000 ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆधा ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 4-500 ਬਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਚਲਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ 300-400 ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਪਾਵਣ। ਠੀਕ ਹੈ यार ना आवाम में सब 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 200-300 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ 2000-2500 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲਾਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ 200-300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਲਾਨ नहीं करते। चलान वाला मसला भी है। आप बात करना चाह रहे हैं, आप रिक्शे के ऊपर ही बैठ जाएं, आप रिक्शा चलाते हैं? सवारी नहीं है, 60 जन
सवारी नहीं है? सवारी नहीं है, 2-2 हज़ार रुपये का चलान कर देते हैं। आपकी उम्र कितनी? 17 साल। 17 साल है आपको, तो क्योंकि एज ही पूरी नहीं है, इसके ऊपर भी चलान हो जाएगा। फाइन चलान हो जाता ना। 17 साल की उम्र में आप काम कर रहे हैं, तो मैं अज्यूम करता हूँ घर के हालात ऐसे हैं कि आपको काम करना पड़ रहा है। घर के हालात मारे हैं, काम रिक्शा चला के घर पे कि आपको चलान हो जाता है? हो जाता ना। महीने में कितने चलान होते हैं? हो जाते हैं कोई 4-5। 4-5 हुए? सच्ची सच्ची बात बतानी। 4-5 हो जाते हैं चलान। कितने कितने वाले? ज़्यादा भी हो जाते हैं फाइन, कभी कितने कितने वाले होते हैं? 2-2 हज़ार वाले, कभी 3-3 हज़ार वाले। 2 3 हज़ार वाले। रिक्शा आपका अपना है? जी नहीं, कर दिहाड़ी पे है। कितनी दिहाड़ी है? 1000 रुपये। जिस दिन चालान हो गए और 1000 रुपये इसका निकालना पड़ गया, पेट्रोल का खर्चा निकाल दिया, पीछे क्या बचते हैं? कुछ भी नहीं, ऐसा ही कोई 200-300 लग गया। ये बड़े मसाइल। ये सवारी है? आप सवारी हैं? अच्छा, अभी आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम साहिवाल से आर्मी सेंटर में आए हैं। अभी कहाँ पर हैं? चुंगी से बैठे हैं। और जा किस तरफ रहे हैं? ठोकर की तरफ। ठोकर बाईपास जा रहे हैं। हाँ जी। कितना किराया दिया आप? किराया 120 30 रुपये तय हुआ है, 120 तय हुआ है। पहले आप कितना किराया लेते थे जब 250 रुपये या 220 रुपये पेट्रोल था? वो तो लेता सी 80 रुपये, 70-80 रुपये। 70 रुपये, यानी आपने किराया बढ़ाया है। अगर पेट्रोल अब 100 रुपये मज़ीद बढ़ जाता है, 450 के करीब हो जाता है, तो कितना किराया होगा इन लोगों के लिए? 250-300 होएगा। 250-300 रुपये हो जाएगा? 2 रुपये। तो 250-300 आप अफोर्ड कर लेंगे? नहीं जी। अच्छा, क्योंकि ना गरीब आवाम ही कहीं ना कहीं पिस रही है, गरीब आवाम अफोर्ड ही नहीं कर पा रही है। हाँ जी। ये पेट्रोल बढ़ने वाला है, तो कम से कम 150 रुपये किराया होगा। और ये तमाम लोग शिकायत ये करते हैं कि सवारी भी पैसे नहीं बढ़ाती, क्योंकि सवारी की जेब में पैसे है ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? अगर हालात सही होंगे तो भाई और हम साई वालों आए ने और बेचारे रोजगार के सिलसिले नाल ही आए ने ना। रोजगार के सिलसिले में? हाँ जी। रोजगार के सिलसिले में अगर रोजगार हर जगह तो मिलेगा तो क्यों कोई आधा इलाका छड़ के आएगा? ठीक है, मैं भी साहिवाल दा ही वहाँ, साहिवाल मैं भी खुद इतने आया हूँ, लेकिन अगू हालात ही नहीं सही है। लेकिन बिल्कुल आवाम बहुत परेशान है, खुसूसन जब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होना शुरू हुआ है। LPG भी नहीं मिल रही है, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, और आवाम की परेशानी बयान नहीं कर पा रहे हैं। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। आवाम से बात कर रहे हैं कि आवाम का क्या ओपिनियन है। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। पेट्रोल डलवा लिया है? जी डलवा रहे हैं जी। क्या रेट डलवाया जी? बेटा महंगा पड़ा है, महंगा बड़ा पेट्रोल लगा है। कैसे महंगा हो गया जी? महंगा हो गया कि 200 के 30-35 रुपये का सी हूँ 300 ते पहुँचा गया है। तो आपको पता है कि ये जो 323 रुपये का रेट है वो चंद दिनों के लिए, आगे जो बढ़ जाना है, देख लो ये 400 से ऊपर होगा। 400 तो ऊपर होएगा। ये 1 से 2 दिनों के अंदर पेट्रोल 400 तक जाने वाला है। जाने वाला है, बिल्कुल जाने वाला, साफ ज़ाहिर है। हो सकता है 450 हो जाए। साढ़े हुक्मरान को पता होना चाहिए, अभी साढ़े साथ करना चाहिए। ये देखें खित्ते के हालात इस तरह के हैं, हुक्मरान तो ये कहते हैं, हुक्मरान ये कहते हैं भी थोड़े जे बस रेट का कम ही होवे। हुक्मरान तो कह रहे हैं, आवाम के सिर ते हुक्मरान ही है। अच्छा, अब बात ये है कि वो सब्सिडी देने वाले हैं उन लोगों को जो लोग बाइक पे है और साथ ही साथ जो रिक्शा चलाते मिल हैं। नहीं रहा, पेट्रोल मिल नहीं रहा। पेट्रोल बहुत है, वाफिर है, यहाँ पर जितना मर्जी ले लें। ले ले बेटा, उन गए तो महंगा ही पड़ा है, क्या करेगा आवाम? आवाम क्या करेगी? कितना महंगा है? महंगा हो भी 300 तो ऊपर है। 323 रुपये का पेट्रोल है, लेकिन आपको थोड़े दिन बाद सस्ता लगेगा जब ये 400-450 हो जाएगा। इतने मामला खराब हैं। होएगा, ऊपर होएगा, इतने मामला खराब है, ऊपर होएगा। देख ले आज ये, देख ले थोड़े सामने। बिल्कुल महंगा होगा, लेकिन आप लोगों को सब्सिडी मिलेगी। अल्लाह करे तो हो जाए बेटा, ऐसे दुआ करने हैं। अच्छा, ये बाइक आपके नाम पे है? जी जी, आप हमारे नाम। और आपका जो नंबर है वो भी आपके नाम पे होगा? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आप लोगों को तो आसानी से सब्सिडी मिल जाएगी, पेट्रोल सस्ता मिलेगा। चलो अल्लाह करे तो कर दे। साढ़े हुक्मरान साढ़े आवाम ही बड़ी परेशान है। ये तो यकीनन तौर पर उन लोगों को रिलीफ मिलने वाला है जिनका ID कार्ड उनके नाम पे है, साथ ही साथ जिनकी जो बाइक है वो भी उनके नाम पे रजिस्टर्ड है।
हम मज़ीद लोगों से भी बात कर लेते हैं इसी के ऊपर। बाबा जी सामान काफ़ी भरा हुआ है। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी ये हेलमेट उतार लेते हैं। बाबा जी पेट्रोल क्या हिसाब डलवाया? 323 रुपये। 323 रुपये। अभी ये ज़्यादा महंगा तो नहीं है? हमारे हिसाब से तो महंगा है। आपको पता है पेट्रोल 400 से ऊपर जाने वाला है, लेकिन आम लोगों को सब्सिडी मिलेगी इसके ऊपर। पता नहीं देते हैं या नहीं देते हैं, ये हमें पता नहीं है जी। अब हम तो अपनी अल्लाह के ऊपर ही भरोसा है, या इनको अल्लाह ही हिदायत दे दो तो हो सकता है, वैसे हमें नज़र नहीं कुछ आ रहा। गरीब आवाम के हालात तो ख़राब नज़र आ रहे बहुत ख़राब हैं, कारोबार है नहीं ऊपर। हैं। क्या काम करते हैं आप? बिजली सेंट्री का, बिजली का बिजली इलेक्ट्रीशियन आप? हाँ जी। पैसे तो आवाम उतने ही देती है, उनको पेट्रोल से क्या फ़र्क पड़े? उनको कोई फ़र्क नहीं है। कोई आपको इस चीज़ की इस बुनियाद के ऊपर पैसे बढ़ाएगा ही नहीं कि अगर आप कहेंगे यार पेट्रोल महंगा हो गया, वो कहेंगे आपका क्या ताल्लुक है पेट्रोल से? 200 रुपया लेबर ज़्यादा मांग लें तो वो कहते हैं जी नहीं जी छोड़ दें जी, अगले कर लेंगे, छोड़ें आप क्या करें, किसी बंदे को और रेंज कर लेंगे, फिर ये हो सकता है। तो बड़ा मसला है। हाँ, पेट्रोल की क्या कीमत होनी चाहिए जो गरीब आवाम की पहुँच में आ जाए? हमारा तो अंदाज़ा कम से कम 150 पे आ जाए। 150 पे पेट्रोल तो नहीं आ सकता। हाँ वो तो नहीं, कोई भी नहीं लाएगा, इतनी नेकी तो किसी ने करनी भी नहीं है। इनकी तो कोशिश है कि अल्लाह करे कि ये 500 से भी ऊपर जाए। ये तो बड़ा मसला है कि अगर पेट्रोल 500 से ऊपर जाता है, और जा भी सकता है, जाएगा जाएगा, अल्लाह करे, ये जिस तरह सोच रहे हैं ये करेंगे ज़रूर। तो ऐसे ही है। ये तो बड़े मिसाइल। देखकर अंदाज़ा लगा रहा हूँ, कहीं देखा हुआ है आपको, पता चला कि आप प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, हम हमेशा आवाम के जो मसाइल हैं उनको ही उजागर कर रहे होते हैं। अब नया मसला ये पड़ने वाला है, पेट्रोल महंगा होने वाला है। 450-500 भी हो सकता है पेट्रोल। जी जी। तो आपके पास तो बड़ी गाड़ी है। हाई ऑक्टेन 500 का हो गया, 550 का हो गया। हाई ऑक्टेन की वैसे 600 रुपये कीमत हो गई है, लेकिन बहुत से पेट्रोल पंप हैं जहाँ पर 410 रुपये 420 रुपये मिल रहा है। लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है, इन्होंने कहा है जी 590 रुपये। 590 रुपये यहाँ पर। बहुत से पेट्रोल पंप हैं, आप आरामको पर जाते हैं 410 रुपये मिलेगा, आप हाई ऑक्टेन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यकीनन उन लोगों के पास ही जाना चाहिए जहाँ से सस्ता मिलेगा। बस जी ये रूटीन है, हम यहीं आते हैं हर बार। अच्छा, अब पेट्रोल तो महंगा हो जाएगा बड़ी गाड़ी वालों के लिए, शायद बाइक वाले को रिलीफ मिल जाए, आपके लिए तो रिलीफ नहीं है। कम इस्तेमाल करेंगे यही हो सकता है, वरना वो अगर 800 भी कर दें तो मजबूरी है ना, आवाम ने बाहर निकलना है ना, इन्होंने अपनी हरकतों से बाहर आना है, ये हरकतें करते रहेंगे। वो तो कहते हैं जी खित्ते के हालात इस तरह से हैं, आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही है, पूरी दुनिया के लिए, इनके लिए नहीं है। ये अपने आवाम का खून निचोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वोट नहीं लिए, नाजायज़ तरीके से फॉर्म 47 की पैदावार है, इसलिए ये बहाने कर रहे हैं। कोई भी हुकूमत होती, पूरी दुनिया में इनके लिए महंगाई रह गई है। जिन मुल्कों में जंग हो रही है वहाँ तो कीमतें नहीं बढ़ी, इनको क्या मसला है जी, ये क्यों कीमतें बढ़ा रहे हैं? सिर्फ आवाम को निचोड़ रहे हैं कि आवाम बाहर निकले, आवाम बेवकूफ़ है, बाहर नहीं निकल रहे। अच्छा, अब ये बताएं कि इन मसाइल का हल क्या है? अभी देखें पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, LPG मिल नहीं रही, तो क्या हल है जिससे गरीब आदमी को फ़ायदा पहुंच सके? गवर्नमेंट मैनेजमेंट अपनी बेहतर करें, लेवी इस पर कम करें, और दूसरा आवाम की तरफ से रिस्पांस हो कि आवाम सड़कों पर आए। बस इनका लेवी कम कर दिया जाए तो फायदा। का मुतालबा ये है कि आवाम सड़कों पर आए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, लेवी को कम कर दिया जाए, लेवी को कम करें, बाकी सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हमने खर्चा कम कर दिया, 1,65,000 गवर्नमेंट जो दावे कर रही है, कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही, ये तो बड़े नहीं खरीद रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए, नए नए जनाब करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर बचत करना होता तो ऐसा करते ये लोग। बिल्कुल ऐसे ही, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि वही जो हमारे कल के प्रोग्राम में भी बात हुई थी कि अगर आपने कफ़ायत शुआरी शुरू करनी है तो ऊपर से करें। गाड़ियाँ 800 सीसी से ऊपर नहीं होनी चाहिए किसी की, और बड़े बड़े प्रोटोकॉल नहीं होने चाहिए, उसके बाद आप गरीब लोगों की नुमाइंदगी के काबिल होंगे। अगर आप अपने प्रोटोकॉल उतने ही रखते हैं तो यकीनन तौर पर आप इन सीटों के काबिल नहीं हैं। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे पेट्रोल की प्राइसेस पर, हमारे साथ माँ जी मौजूद है। माँ जी कोई बात करना चाह रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज़ हो रही हैं, आप इसके ऊपर कोई बात करना चाह रही थी?
जी मैं बात करना चाह रही हूँ, गरीब किराया दे दे के इतना जलील हो गए ना, बिजली और बिल बिल्कुल पूरा नहीं कर सकते, पेट भरे के किराया दे। बिजली की कीमतें अभी मजीद बढ़ेंगी, गर्मियाँ आएंगी, बिजली भी बढ़ जाएगी। हुकूमत ਨੂੰ सोचना चाहिए ना साढ़े बारे च गरीबा ਲਈ कुछ ना कुछ सोचन साढ़े लिए। घर में गैस आती है नहीं गैस तो बिल्कुल नहीं, हम गैस और एलपीजी 450 मिल रही है, जो सिलेंडर वाली गैस है हाँ जी वही इस्तेमाल कर रहे हैं हम। 450 मिल रही है। हाँ जी वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गरीब आदमी का होगा क्या? तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना, सोचे कुछ हमारे लिए हुकूमत। 470 है सर, आज कल सुबह से 470 रुपए हुई है। मुझे ये कुछ नहीं कर सकती ना हुकूमत। बाजी गल सुनो, हुकूमत नहीं कुछ करेगी। मैं रो के अपील की, रोया बाजी मरियम नवाज, मैं ए परेशानी मेरा मसला हल कर दो। बलादरी खानदान च मैं गंदा हो गया कि तू उनके को मंगना पाया, तू अल्लाह को मंग ला, तेन कुछ लभ भी जाए। सर जी मैनू कोई शै नहीं मिली। मैं एक वीडियो बना के सेंड की थी। वीडियो की चाहिए सी तुहानू? मैनू चाहिए सी मकान रहने वास्ते। मेरे को मकान तो सारे चाहिए, तुहानू ही मकान चाहिए? नहीं बिल्कुल बेटा किराए ते बैठे ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੇ हुकूमत सस्ता करे प्लॉट। बैठा सा मैं अपने बच्चे सड़क ते ले ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਪਣਾ किराए थे। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਐਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। साजी नहीं ना लैक देन कोई इमदाद ते कर सकते हैं ना। बेटा मेरी बात सुने, अगर कीमत जगह की तो कीमत कम कर सकती है ना, किहड़े लोग इन्नी इन्नी महंगी करके बेच रहे हैं, वो कर सकती कि नहीं कर सकती। अब पेट्रोल की जो कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। पाकिस्तान में कौन सी कमी आई थी? एक महीने का खुद मुंह से कह रहे हैं कि एक महीने का पेट्रोल बड़ा मकदार। वज़ीर आज़म साहब स्पीच कर रहे थे, वो बता रहे थे हमारे जहाज़ आ रहे हैं पेट्रोल के। हाँ तो फिर भी तो 323 रुपये कर दिया, 100 200 400 450 होने वाला है। हाँ वो देखें, यही बात है, ये अपनी जेब में डाल रहे हैं सारे। ये एक महीने का जो मकदार मौजूद है, तो फिर इस तरह बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? आलमी मंडी के अंदर कहते हैं कीमतें बढ़ी हैं, उनका मौक़िफ़ है? सर मेरी बात सुने, हमारे साथ वो कहता है हमारा भाई है, मुल्क भाई है, तो हमारे साथ उनका कोई तल्लक नहीं है। नहीं, वो पेट्रोल वहीं से आता है, लेकिन हमारा रुक रहा है, हमारा नहीं रुक रहा, हमारा आ रहा है पेट्रोल। जी यही वही पेट्रोल में मैं कह मिसाइल रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहा है हमारे भाई हैं वो। ये वाली बात तो है, क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि IMF की मर्जी से पेट्रोल बढ़ रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल। और मसला कोई नज़र नहीं आता है। भाई आप क्या कहते हैं? क्या आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज से ना 2 माह पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं बहुत परेशान था, मेरे पास कारोबार भी नहीं था, ठीक है, रहने के लिए मकान भी नहीं था। जबकि मैंने वीडियो बना के जो टिकटॉक पे भेज दी, और जिसने भी देखी है ना, उसने ये कहा कि यार आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। हाँ आप किसी और बंदे के पास चले जाते, किसी से कर्जा ले लेते। मैंने तो इसलिए किया कि ये हमारे हैं वज़ीर आला मरियम नवाज बाजी है हमारी, बहुत अच्छे हैं, जब से आए हैं मतलब सुकून हो गया, ठीक है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये हमारी जान है, मुल्क सही चला रहे हैं, मगर इन्होंने हमारा कुछ नहीं सोचा। राशन पैसा इन्होंने उनको दिया जिनके पास मकदार से पहले ही बहुत ज़्यादा है, जिनका हक है उनको नहीं दिया इन्होंने, जिनको देना चाहिए ना इनको इन्होंने नहीं दिया। अच्छा, अब ये वाली बात बताएं, क्या पेट्रोल तो हो जाएगा 400 450, गरीब आदमी की पहुंच में रहेगा या नहीं? एक छोटा सा जवाब। नहीं देगा सर जी। गरीब जिम्मेदार कौन है जी? गरीब आदमी जो है ना, जिम्मेदार कौन है? एक मेहमान आ जाए ना, गरीब आदमी उसको चाय नहीं पिला सकता, और इसके जिम्मेदार हैं हमारे हुक्मरान जो है इस मुल्क के। जब ये ठीक होंगे ना, फिर मुल्क ठीक होगा। गरीब आदमी तो मेहमान नवाजी भी नहीं कर सकता है, ये हालात ख़राब हो चुके हैं। अब पेट्रोल बढ़ क्यों रहा है? किस किस को पेट्रोल मिलेगा? अब इस पर बात करने के लिए एक ब्रेक के बाद हम एक एक्सपर्ट से बात करते हैं। अली रामे साहब हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे बात करेंगे कि पेट्रोल बढ़ क्यों रहा है, कितना बढ़ेगा, और गरीब आदमी को किस तरह से उस सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकता है। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम अवाम में मौजूद थे और अवाम से बात कर रहे थे पेट्रोल की प्राइसेस पर।
लेकिन हमें क्योंकि एक हमेशा एक एक्सपर्ट ओपिनियन दरकार होता है, तो हमारे साथ अली रामे साहब मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हैं, साथ ही साथ एक्सपर्ट्स भी हैं। इस हवाले से अक्सर इसके ऊपर अपने ओपिनियन जारी कर रहे होते हैं पेट्रोल की प्राइस के ऊपर। सबसे पहले इन्होंने ब्लॉग करके बताया कि इदारों ने इस तरह से जो सब्सिडी है वो डिज़ाइन की हुई है और साथ ही साथ पेट्रोल की प्राइस इस तरह तक ऊपर जा सकती है। अली रामे साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, आपने कल व्लॉग किया जिसके मुताबिक आपने बताया कम से कम 100 रुपये कीमत बढ़ जाएगी पेट्रोल की। क्या आज भी आप इसके ऊपर कायम हैं? क्योंकि 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा आवाम के लिए? देखिए, जो ओगरा की तरफ से प्रपोज़ल जाती है, अब ओगरा की तरफ से प्रपोज़ल तो 150 रुपये तक भी जाती है। अब पिछली स्पीच आप प्राइम मिनिस्टर की निकाल लें, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो प्रपोज़ल आई थी वो 100 रुपये से इजाफ़ी की थी, लेकिन मैंने उस प्रपोज़ल को जो है वो रद्द किया और उसी को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया कि जो कीमतें मौजूद हैं अब वही कीमतें बरकरार रहेंगी। तो क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतें, आज आप रेट निकाल लें, कल तक का रेट और था, क्योंकि कल जब अमेरिकन के जो प्रेसिडेंट है वो रात गए, उन्होंने जो स्पीच की है उस स्पीच के बाद उन्होंने कहा कि ईरान के ऊपर जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, और कंटिन्यू करने के साथ जो भी उन्होंने बात की तो मार्केट की प्राइस जो है वो बिल्कुल ऊपर चलेगी। तो इस पे जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो नज़र रखते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं एनर्जी के, वो ये समझते हैं कि अब अमेरिका की तरफ से बाकायदा ये एक फ्लक्चुएशन की जा रही है प्राइस के ऊपर, जो मार्केट्स है उसको मज़ीद ऊपर ले जाया जा रही है। अमेरिका ख़ुद से कर रहा है, अमेरिका की मर्ज़ी से, तो अमेरिका की मर्ज़ी से हो रहा है और वो ख़ुद इसके अंदर इन्वॉल्व है क्योंकि वो कंपनी उसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल, एक तरफ तो हम आलमी मंडी को देखते हैं, उधर तो कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हम बात करते हैं पाकिस्तान लेवल के ऊपर। पिछली बार भी इसी तरह से हुआ, ईद से पहले कीमतें बढ़ाई जानी थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब का इस्तेहकाक था, उन्होंने कहा कि मैंने कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। क्या इस बार भी कुछ इस तरह का नहीं होने वाला? 100-150 की समरी जाएगी, कहीं 50-60 रुपये बढ़ा के इस तरह की बात तो नहीं कर दी जाएगी आखिर में कि मेरे इस्तेहकाक में तो था लेकिन मैं ख़ुद कीमतें नहीं बढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मसनूई तौर पर ये बात हो? अच्छा, अनबायस्ड हो के मैं एक बात कहूँगा कि किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप का ना कभी भी ये वो नहीं सोचते कि जनाब मैं फ़ौरी तौर पर एक बम जो है वो आवाम के ऊपर फेंक दूँ, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग होते हैं। तो किसी भी वज़ीर-ए-आज़म की ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो आवाम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डालें। तो कोशिश उनकी ये होती है कि कम से कम बोझ हो। अब तो उनकी अब मेरा ख्याल कोशिश होती है कि जनाब बोझ डाला ही ना जाए। लेकिन हम डिपेंडेंट हैं एक आलमी इदारे के, हम आलमी बैंक के भी मकरूज़ हैं, हम IMF के भी मकरूज़ हैं। तो एक डिपेंडेंस थ्योरी है, वो थ्योरी कहती है कि जब तक आप इन बैंकों के इनके ऊपर मुनहसर करते हैं तो आप कोई भी फ़ैसला आप खुद से नहीं कर सकते। तो लिहाजा उसी डिपेंडेंसी थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए हम कोई भी फ़ैसला हमारा जो है वो मशरूत है IMF से। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो जो 17% की थ्योरी उन्होंने कहा है कि पेट्रोल के ऊपर भी 17% GST लगा दिया जाए और साथ ही साथ जो एनर्जी जो सोलर एनर्जी है उसके ऊपर भी लगा दिया जाए, बिल्कुल उसके थ्रू लगाया जा रहा है ये सारा। देखिए, गवर्नमेंट तो 50 रुपये बनेगा, 50 रुपये बढ़ेगी। मैं एक बात बता दूँ, गवर्नमेंट चाहती है सब्सिडी दी जाए। आज ही IMF ने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी को कंट्रोल करे, क्योंकि आप हमसे पैसा लेकर अपना मुल्क चला रहे हैं तो आपने हमारी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करना है। तो फिर गवर्नमेंट इस मामले के ऊपर बाउंड है और हम 75 सालों से इसी तरह ही बाउंड होते नज़र आ रहे हैं कि हम ये दूसरों के ऊपर मुनहसर है, हम खुद से फैसला तो चाहता है सब्सिडी सारी ख़त्म कर दें। वो तो चाहता है, क्योंकि उन्होंने सिंपल सी बात है, आपको पैसा दिया हुआ, उन्होंने पैसा आपको सब्सिडी के लिए नहीं दिया हुआ, उन्होंने पैसा दिया अपनी मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। लेकिन अब मौजूदा खित्ते के अंदर जो हालात पैदा हो गए हैं, खित्तों के हालात की वजह से अब गवर्नमेंट चाहती है कि हम सब्सिडी दें आवाम को दें। उसके लिए बेशतर ऐसी प्रपोजल जो है वो अंडर द टेबल है और आज भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। मैं एक मिनट इस बात पे थोड़ा रोकता हूँ। अब ये बात हुई कि अब हमने जो जितनी भी वजह थी उसके ऊपर बात कर ली कि इस वजह से प्राइसेस बढ़ी, इस वजह से प्राइसेस बढ़ी और आगे बढ़ने वाली है। ये बात कंफर्म है, कितनी बढ़ेगी इसका फैसला? ये बात होता है कि जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं वो आगे बढ़नी कम से कम 400 से ऊपर होगी। शहरी भी अगर ये समझता है कि पेट्रोलियम की जो पेट्रोल है, ये डीजल की कीमत है, कम नहीं होगी या बिजली की कीमत जो है वो नहीं बढ़ेगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोल सारे के सारे, मेरा ख्याल नहीं। एक बात आपको वाज़ह कर दूं, पेट्रोल की किल्लत नहीं है पाकिस्तान में। पेट्रोल और डीज़ल की वाफर मिकदार इनके पास, जो हमारा एक टारगेट और बॉर्डर लाइन है ना, उसके मुताबिक हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। हमें मसला होगा सिर्फ प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि हमारे जो जहाज़ हैं अपना हरमज़ से ऊपर से वहाँ से गुजरने की इजाज़त है ईरान की तरफ से। 20 जहाज़ पहले, अब 2 जहाज़ अभी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मज़ीद गुजर गए।
पेट्रोल की डीज़ल की कोई किल्लत नहीं है, सिर्फ प्राइस का जो एक कीमत बढ़ेगी ना वो बढ़नी क्योंकि IMF ने आम को थोड़ा सा वो प्रेशर सहना पड़ेगा, वो प्रेशर आएगा। अच्छा ये बताइएगा, अब हमने इसके ऊपर तो बात कर ली कि क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। अब एक प्रपोज़ल जो आपने बताया मुख्तलिफ इदारों ने सेंड किए हैं गवर्नमेंट को कि इस तरह से कीमतें बढ़ा दी जाएँ और सब्सिडाइज़ करना है तो एक मखसूस तबके को कर दिया जाए। वो कौन सा तबका होगा जिसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करने वाली है और तरीकाकार क्या होने वाला है? अच्छा, कल मैं वज़ीर ख़जाना की उनकी एक तहरीर थी और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा था कि जनाब हम मोटरसाइकिल और रिक्शा सवार और गाड़ी वालों के लिए एक अलग अलग से एक सब्सिडी जो है पैकेज जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो ये अभी प्रपोज़ल है। प्रपोज़ल उनकी क्या है? सबसे पहले तो ये सब के लिए कि ये जो सब्सिडी होगी ये सब के लिए नहीं है, नॉट फॉर ऑल, जस्ट फॉर द टारगेट पीपल। टारगेटेड पीपल वो होते हैं जिनका PMT जो पर मंथ इनकम स्कोर होता है वो 50 से अबव हो या 50 से अंडर हो, तो उनको ये दिया जाता है, ये टारगेट सब्सिडी होती है। तो पंजाब के अंदर भी यही टारगेट सब्सिडी का एक मॉडल जो है वो अपनाया जा रहा है। और इसमें अप्लाई कैसे होगा, इसमें सबसे पहले तो मैंने एक बात की थी कि अगर आपके पास ये जो आप स्कोर के मुतालिक बता रहे हैं, अभी अप्लाई के ऊपर आते हैं, ये बताइएगा क्या उस जो जिसका जो स्कोर होगा, कौन सा स्कोर था आप अभी? PMT स्कोर। अच्छा, क्या ये गाड़ी वालों का भी PMT स्कोर चेक किया जाएगा जिसके पास 800 cc गाड़ी है, या सिर्फ बाइक और रिक्शे वालों के ऊपर ये अप्लाई होगा? देखें, PMT जो स्कोर है इसका डाटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास मौजूद है। पंजाब के पास अपना डाटा मौजूद है, वफाक के पास अपना डाटा मौजूद है। दीगर सूबों की मैं बात नहीं करता क्योंकि मुझे पंजाब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और फेडरल के बारे में भी, क्योंकि फेडरल के पास जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ना, उसके तहत वो हर बंदे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसका PMT स्कोर जो है 50,000 से नीचे है। और बेसिकली जो हमारा ID कार्ड है ये हमारी हर चीज़ है। जब आप किसी गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर अपना ID कार्ड आप लिख देते हैं तो उनको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो जाती है। अगर आपके नाम ID कार्ड के ऊपर आपकी रजिस्टर्ड सिम है तो उससे सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती है। अच्छा अली भाई, क्योंकि क्विक टाइम प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, आखिर में जाके सिर्फ और सिर्फ ये बताइएगा किस तरह से एक आम आदमी जो सब्सिडी से फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप पंजाब के शहरी हैं तो सबसे पहले आपका रमज़ान निगहबान कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो माइनॉरिटी का कार्ड जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया वो होना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड आपके पास है तो वो तमाम तर कार्ड जो आपके पास नहीं है, जो इन लोगों को दिए, क्योंकि ये कार्ड उन लोगों को मिले जो PMT स्कोर से नीचे हैं और किसी को कार्ड मिला ही नहीं है। ये कार्ड मुझे नहीं मिला ना आपको मिला है। ये कार्ड जिन लोगों को मिलना था रमज़ान के बाद, महंगा पेट्रोल डलवाएंगे हम, महंगा ही डलवाएंगे क्योंकि हमारी आमदन जो है वो 50,000 से ऊपर आ जाती है। जिसने मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके जिसने गाड़ी ली हो, अगर जिसकी 50,000 से आमदन कम हुई, ये तो अभी प्रपोजल है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक हतमी है। जो प्रपोजल उनकी तरफ से बनाएगी, हो सकता है वो 60 से 70,000 तक भी चले जाएँ। जिसकी 70,000 से कम सैलरी, कम आमदन है, उसको भी इसके अंदर जो है वो शामिल कर लिया जाए। तो ये मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं। तो लिहाजा सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है जो शहरियों से मैं करना चाहता हूँ, अपनी बाइक, अपनी मोटर, अपनी रिक्शा और अपने कार जो है वो अपने ID कार्ड पे अपने नाम साथ रजिस्टर कर लें, क्योंकि जिसका ID कार्ड के साथ ये चीज़ें अटैच होंगी वही सब्सिडी ले सकेगा, अदरवाइज़ नहीं। जो प्रपोजल्स बनाई गई हैं, हर वक्त कार्ड लेके घूमना तो नहीं पड़ेगा कि अभी मेरे पास ये सब्सिडी का कार्ड है इसके ऊपर डाल दें, वो तो चक्कर देखिए, ID कार्ड भी हो जाएगा। ID कार्ड के साथ आपकी चीज़ें रजिस्टर्ड हों, उसके तहत भी गवर्नमेंट अचानक अनाउंस कर देगी कि भाई हम ये जो हमारे कार्ड आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं ना, जो रमज़ान निगहबान कार्ड है, राशन कार्ड है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड है, हो सकता है कि उसके अंदर पैसे वो ट्रांसफ़र कर दें। एक प्रपोज़ल ये भी है। दूसरी प्रपोज़ल ये कि पेट्रोल पंप के ऊपर इनका कोटा, लेकिन जो पेट्रोल पंप के जो कोटा है ना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा काम है, क्योंकि उस पर आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ये हो सकता है कि आपको पैसे आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दे। जैसे रमज़ान निगहबान कार्ड का ATM कार्ड था, उसके अंदर 10,000 कैश ट्रांसफ़र कर दिया गया। राशन कार्ड है, उसके अंदर 7,000 ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये बेनज़ीर इनकम कार्ड, उसके अंदर भी पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। चलिए जी, बिल्कुल इसी तरह से है। बहुत सी मुद्दों पर हमने बात कर ली, लेकिन फ़ायदा सिर्फ उनको होने वाला है जिनके पास रमज़ान निगहबान कार्ड वगैरह मौजूद है, या किसी तरह से उनकी सैलरी डिफ़ाइन हो सकती है कि वो 50, 60, 70 हज़ार की रेंज के अंदर है। जो लोग लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं तो यकीनन तौर पर वो इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। ये बुरी खबर है उन लोगों के लिए। बाकी अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हमने बहुत से लोगों से बात की, जिस तरह से आवाम में गम गुस्सा पाया गया पेट्रोल बढ़ने के लिहाज से, वो आपके सामने है। प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।